दोस्तों, एजुकेशन AK-47 की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करंट अफेयर पढ़ना या देखना चाहते हैं दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ जो है रोजगार बहुत सारे ऐसी वैकेंसियों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं जो कि ऑल इंडिया से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बता देते हैं कि अगर आज की जो है करंट अफेयर के PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा दोस्तों, वहां से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो टेलीग्राम में जाकर एजुकेशन AK-47 सर्च करके आप ज्वाइन भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपको बता देते हैं। पहले क्वेश्चन है, अभी जो है हाल ही में है दोस्तों, कौन सा जो है सरकार जो है गरीब जो है सवर्णों को सरकारी नौकरी की जो है उम्र की जो है सीमा में जो है छूट देने की घोषणा की है। तो आपको बताना होगा दोस्तों, जो कि आपके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आप आ जाते हैं ऑप्शन की ओर। तो ऑप्शन हमारे पास है दोस्तों, केरल सरकार, गुजरात सरकार और महाराष्ट्र सरकार और राजस्थान सरकार। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राजस्थान सरकार को जो है ने अभी गरीब सवर्णों को जो है उसके जो है नौकरी में छूट देने की घोषणा की है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात या इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में जो है EWS मतलब आर्थिक जो है रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को जो है सरकारी नौकरी की उम्र सीमा में 5 से 10 साल की जो है देने की घोषणा की है। जिसके तहत जो है दोस्तों आपको बता देते हैं, जिसके तहत अभ्यर्थियों को जो है अन्य आरक्षित वर्गों के समान जो है अधिकतम आयु सीमा में 5 साल और जो है महिला अभ्यर्थी को 10 साल की जो है छूट मिलेगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ मैं, ये जो है आपके जो है एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो रिलायंस जियो इंडोफार्म लिमिटेड ने हाल ही में जो है किस कंपनी के साथ हुए एक जो है स्पेक्ट्रम ट्रेनिंग समझौते में 800 मेगाहर्ट्ज बैंड से में जो है स्पेक्ट्रम के अधिकार खरीदे हैं। तो आपको बताना होगा दोस्तों। तो हमारे पास ऑप्शन है वोडाफोन लिमिटेड, आइडिया लिमिटेड और जो है भारतीय एयरटेल लिमिटेड, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा, आपको दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इसका जो है राइट आंसर होगा भारतीय एयरटेल लिमिटेड। इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं, चलिए इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास। तो भारतीय जो है एयरटेल लिमिटेड रिलायंस जियो इंडोफार्म लिमिटेड ने हाल ही में जो है भारतीय एयरटेल लिमिटेड के साथ हुए एक जो है स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग समझौते में जो है आंध्र प्रदेश, दिल्ली और जो है मुंबई सर्किल के 800, याद रखेंगे दोस्तों कितना, 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम के अधिकार खरीदे हैं। इन जो है 3 सर्किल्स में जो है रिलायंस जियो के पास जो है कुल जो है 7.5 मेगाहर्ट्ज अतिरिक्त जो है स्पेक्ट्रम उपलब्ध होगा। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से जो है कौन सी स्पेक्ट्रम 10 करोड़ रुपए में फिल्म साइन करने के लिए जो है के साथ तमिल इंडस्ट्री की सबसे महंगी एक्ट्रेस बन गई है। तो आपको बताना होगा दोस्तों कि इनमें से जो है कौन सी एक्ट्रेस है, नीचे बताना होगा कि 10 करोड़ रुपए में फिल्म साइन करने के साथ जो है तमिल इंडस्ट्री की सबसे महंगी एक्ट्रेस बन गई है। तो चलिए दोस्तों आ जाते हैं इसके ऑप्शन की ओर। तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों कैटरीना कैफ, करीना कपूर, उर्वशी रौतेला और जो है दीपक पादुकोण। तो इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों जो है उर्वशी जो है रौतेला ने 10 करोड़ जो है फिल्म साइन करने वाली जो पहली जो है तमिल इंडस्ट्री जो है अभिनेत्री हो गई है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो उर्वशी जो है रौतेला एक्ट्रेस है, इस चीज़ को याद रखेंगे। हाल ही में जो है 10 करोड़ रुपए में जो है फिल्म साइन करने
के साथ जो है तमिल इंडस्ट्री की सबसे महंगी एक्ट्रेस बन गई है। इस चीज़ को याद रखेंगे। वे जल्द ही जो है साउथ की बिग साइन फाई जो है फिल्म में एक, याद रखेंगे फिल्म क्या है, साई फाई फिल्म में जो है एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट और एक जो है IITN की भूमिका में नजर आएंगे। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, DRDO ने हाल ही में जो है किस उद्योग को के बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्रों की कंपनियों को जो है मिसाइल सिस्टम विकसित का व उत्पादन करने की मंजूरी दे दी है। तो इसका जो है ऑप्शन है दोस्तों, शिक्षा रक्षा उद्योग, विज्ञान रक्षा उद्योग, घरेलू रक्षा उद्योग और महिला रक्षा उद्योग। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको बता देते हैं दोस्तों, जो है इसका राइट आंसर होगा घरेलू रक्षा उद्योग। इस चीज़ को याद रखेंगे तो ये इसका राइट आंसर होगा। आ जाते हैं चलिए इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो घरेलू रक्षा उद्योग, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO ने हाल ही में जो है घरेलू जो है रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए है निजी क्षेत्रों की जो है कंपनियों को मिसाइल सिस्टम विकसित व उत्पादन करने की मंजूरी दे दी है। इस चीज़ को याद रखेंगे। DRDO का जो है यह प्रयोग मेक इन इंडिया परियोजना का हिस्सा है। इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फोर्ब्स के साथ द्वारा जो है जारी भारत के 10 जो है सबसे दौलतमंद लोगों की सूची में कौन से जो है पहले स्थान पर रहे हैं, इस चीज़ को बताना है दोस्तों। तो हमारे पास ऑप्शन है गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, MH हासम प्रेमजी और नंदन नीलेखी। इस चीज़ को याद रखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मुकेश अंबानी। चलिए बात करते हैं मुकेश अंबानी के बारे में कुछ टिप्स। तो फोर्ब्स के जो है द्वारा जारी भारत के जो है 10 सबसे दौलतमंद लोगों की जो है सूची में अंबानी जो है पहले स्थान पर रहे हैं, जबकि जो है अडानी दूसरे स्थान पर है। साथ ही अमेजन के मालिक जेफ बेजोस, याद रखेंगे दोस्तों, जेफ बेजोस ने जो विश्व की जो है सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं, वे लगातार चौथे साल पहले स्थान पर रहे। उनके पास जो है 177 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 8 अप्रैल को जो है विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों। बात कर लेते हैं ऑप्शन की ओर। तो ऑप्शन जो है हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, याद रखेंगे, और जो है अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय रोमा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय जो है सीमा दिवस। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रोमा दिवस जो है 8 अप्रैल जो है को मनाया जाता है। चलिए इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो 8 जो है अप्रैल को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मतलब इंटरनेशनल रोमानी डे मनाया जाता है। वर्ष 1990 में जो है पोलैंड में आयोजित चौथे जो है विश्व रोमानी कांग्रेस के जो है दौरान 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमा दिवस मनाने की घोषणा की है गई है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो प्रधानमंत्री, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। तो प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जो है किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक ओडिशा इतिहास के जो है हिंदी अनुवाद का जो है लोकार्पण किया है। तो आपको बताना होगा दोस्तों। हमारे पास ऑप्शन है डॉक्टर हरि कृष्ण मेहताब, डॉक्टर संजीत मेहता, चेतन भगत और अरुंधति जो है भट्टाचार्य। तो इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों, जो उड़ीसा जो है अनुवाद किए हैं नरेंद्र मोदी जी, तो ये डॉक्टर हरि कृष्ण के मेहताब के जो है किताब को जो है उड़ीसा का जो है इतिहास का जो है हिंदी अनुवाद कर लोकार्पण किया है। अब तक जो है उड़ीसा और अंग्रेजी में जो है उपलब्ध इस पुस्तक का हिंदी में जो है अनुवाद श्री शंकर लाल पुरोहित द्वारा जो है किया गया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो निम्न में से जो है किस देश में हाल ही में जो है जानवरों के लिए जो है विश्व का पहला कोविड-19 जो है टीका कार्निवेक को पंजीकृत किया गया है। तो आपको बताना होगा कि वह किस देश का है। तो हमारे पास
ऑप्शन है जापान, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रूस में जो है जानवरों के लिए जो है एक टीका जो है कार्निवेकोव जो है इसको जो है पंजीकृत कर दिया गया है दोस्तों। यह टीके के लगने के बाद जो है कम से कम 6 महीने तक जो है पशुओं को इस टीके द्वारा प्रतिरक्षा प्रदान करने की जाएगी दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलो बात कर लेते हैं कल का क्वेश्चन जो था दोस्तों, विश्व जल दिवस जो है 2021 का विषय क्या है, इस चीज़ को बताना था दोस्तों। तो हमारे पास जो है ऑप्शन है जल और जलवायु परिवर्तन के पीछे कोई भी छोड़कर महासागर और जलवायु बातों का महत्व देता है जल। तो इसका राइट आंसर होगा बातों का महत्व देता है जल। तो इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। इसका थीम था तो सॉरी दोस्तों, इसका जो थीम था कि जल और जलवायु परिवर्तन, नहीं सॉरी इसमें जो है प्रॉब्लम है दोस्तों, इसमें जो है दिया गया नहीं है, लेकिन इसका जो थीम था मैं राइट बोल रहा हूँ दोस्तों कि बातों का जो है महत्व देता है जल। इस चीज़ को याद रखेंगे। ये था। आ जाते हैं नेक्स्ट आज जो है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना होगा दोस्तों कि इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। तो 2019 के लिए जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार का जो है नाम बताइए। तो इसमें बताना होगा दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है कंगना रनौत, विद्या बालन, रवीना टंडन और रानी मुखर्जी। तो इस चीज़ को दोस्तों आपको बता देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लाइक कमेंट कर दीजिएगा, और जो है शेयर और सब्सक्राइब जो हमारे चैनल को, अगर आप पहली बार आए रहे होंगे तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो है दिन आपका शुभ हो। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल नई एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।